कहना चाहता है। हम सब खड़े हो जाए हमारे पैरों पे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 10वीं आयत। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है करने के लिए कि क्या करना है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। हम प्रार्थना करें, हमारी आंखों को बंद करें। इस समय अपने हाथों को उठाएं, अपनी आवाज़ को उठाएं। अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो आज आपको बल प्राप्त होगा, क्योंकि उसका वचन हमें बल देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉदर। धन्यवाद। अपनी कमजोर स्थिति को उठाओ, अपनी बातों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने मनों को उठाओ इस समय और उसे धन्यवाद हो गया। धन्यवाद से बंधन टूटते हैं। थैंक यू जीसस। पिता हम तुझे गाना में सम्मान देते परमेश्वर, महिमा देते हैं पिता, क्योंकि सचमुच तुम्हारा परमेश्वर है। इस पृथ्वी के खम्भे तूने रचे हैं प्रभु जी, और इस पृथ्वी को उस पर धरा है। इसे धन्यवाद। अद्भुत करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है, बदलता नहीं है तेरा प्यार प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें बल देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है, इसे धन्यवाद। वो आज का वचन तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ। सुनने वाले हर एक कान आशीर्वादित हुए हैं, इसे धन्यवाद। हमारे मनों को तूने बल दे दिया है, इसे धन्यवाद। मान महिमा और गौरव तुझे देते हैं। यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार हम साथ में पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में, मेरे पीछे कहो, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अपने पड़ोसी से कहो कि प्रभु में बलवंत बनो। 3-4 लोगों से कहो, 3-4 लोगों से कहो, जल्दी जल्दी। प्रभु में बलवंत बनो, प्रभु में बलवंत बनो। हालेलुया। अभी आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु में बलवंत बनना है। हम बाकी बहुत सारी चीज़ों में बल प्राप्त कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को बलवंत बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा जॉब करते हैं, अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, हमारे बैंक बैलेंस को बलवंत बना रहे हैं। हालांकि अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम पढ़ाई करते हैं, हमारी बुद्धि को बलवंत बनाते हैं। प्रभु में बलवंत बनो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सारी बातें अच्छी है, लेकिन उत्तम बात यह है कि प्रभु में बलवान बनो। हालेलुया। हमें उत्तम के पीछे दौड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में बलवान बनना बहुत जरूरी है। अगर हम यहोशू की किताब में पढ़े, यहोशू की किताब 1 ही अध्याय, उसमें परमेश्वर यहोशू से कहता है अपनी कमर बांध ले और बलवान हो जाए। हालेलुया। आपको याद है हमारे मिनिस्ट्री परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? अपनी कमर बांध लो, अपने दियों को जलाओ। हालेलुया। परमेश्वर पूरे साल भर हमसे यही कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं, किसी ना किसी क्षेत्र में, हर तरह नहीं, लेकिन किसी ना किसी क्षेत्र में हम कमजोर हो रहे हैं, और परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि बलवान बनो। हालेलुया। यहोशू के 1 अध्याय के 1 आयत में से लिखा है कि मूसा जो यहोवा का दास था वो मर गया, और परमेश्वर ने यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा जिसने इज़राइल लोगों को 40 साल रेगिस्तान में से चलाया और वचनदत्त भूमि के पास तक लाया, वो मूसा मर चुका था। इज़राइल लोग रो रहे थे, 1 महीना उन्होंने शोक किया, लेकिन परमेश्वर शोक करने के लिए नहीं रुका। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसी अध्याय में पहले ही अध्याय के पहले ही वचन में से लिखा है कि मूसा जो यहोवा का दास था वो मर गया, और परमेश्वर ने नून के पुत्र यहोशू से कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम में से किसी के कारण प्रभु का कार्य रुकता नहीं है, परमेश्वर का काम बढ़ता जाता है। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर हम दुख नहीं मना रहे क्योंकि उसे पता है मूसा कहाँ है, क्योंकि मूसा को उसने दफनाया था, मूसा उसके पास था। लेकिन इज़राइलियों को आगे बढ़ाने के लिए उसी आयत में, वो आयत खत्म होने से पहले परमेश्वर मूसा की तरफ से मुड़ के यहोशू को देख के कह रहा है, उठ अपनी कमर बांध, हालेलुया, और मेरे लोगों को लेकर चल, हालेलुया। यहोशू के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। पूरी जिंदगी वो मूसा पे निर्भर था, पूरी जिंदगी वो मूसा जैसा कह रहा वैसा कर रहा था, लेकिन अब परमेश्वर उसे बल दे रहा है, हालेलुया। प्रभु में बलवान बनो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बना। उसकी शक्ति के प्रभाव में, अपनी शक्ति के प्रभाव में नहीं, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में हमें बलवान बनना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें बल देता है प्रियो। हमारा बल कहाँ से आता है? मैं अपनी आंखें सियोन की तरफ उठाऊंगा, वहीं से मेरा बल आता है, हालेलुया। कितने लोगों ने अपनी आंखों को सियोन की तरफ उठाया था? क्या आप बलवान हो गए? हालेलुया। क्या आपने प्रभु से वो बल प्राप्त किया? हालेलुया। वचन हमेशा पूरा होता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मूसा चल रहा था तो प्रभु ने उसे बलवान किया, परमेश्वर की उपस्थिति में वो बलवान हुआ। क्योंकि जब मूसा को बुलाया तो वो डरा हुआ था, घबराया हुआ था, कुछ समझ नहीं पा रहा था, बहुत नाजुक सा था, क्योंकि वो महलों में बड़ा हुआ था, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने उसे रेगिस्तान में लाया, कठिन स्थिति में लाया, 40 साल वहाँ पर रखा, उसे तैयार किया, उसे बलवान किया, और फिर कहा अब मेरे लोगों को चला, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को बलवान किया, अब वही परमेश्वर यहोशू को बलवान करने जा रहा है, और वही परमेश्वर इमैनुअल मिनिस्ट्रीज आपको और मुझे बलवान करने जा रहा है, हालेलुया। क्योंकि अपनी शक्ति से नहीं होता है, अपने बल से नहीं होता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो बल हम प्राप्त करते हैं, इसी से हम बलवान बन सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं? आइए हम देखें कि हम अपनी शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने बल को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने आत्मिक शक्ति को कैसे बढ़ाते जा सकते हैं। सबसे पहली बात जो हमने आराधना के समय निरंतर सुना, सबसे पहली बात ये जान लो कि तुम्हारी शक्ति का जो स्रोत है, तुम्हारी शक्ति का जो शुरुआत है, जहाँ से शक्ति आती है, वो यहोवा परमेश्वर ही है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ परमेश्वर को ही अपना बल बनाना, सिर्फ परमेश्वर को ही अपना बल बनाना जरूरी है। आज के युग में, आज की दुनिया में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, और अचानक वो हमारा बल बन जाता है। अचानक हम उस पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मोबाइल, हम इस पर कितना निर्भर रहते हैं। अगर हमारा मोबाइल हमारे पास नहीं है तो कितने बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसे अपना आधार बना दिया। अनजाने में हमने अपना बल उस चीज को बनाया। हमारा बल कोई व्यक्ति ना हो, हमारा बल कोई वस्तु ना हो, हालेलुया। हमारा बल सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी ये सारे हर एक बार अपग्रेडेड वर्जन आएगा, हर एक बार एक नया चीज आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बार एक नया दोस्त आपके जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर एक सा परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आपके विचार से, आप अपने विचारों को अपना बल मत बनाओ, अपनी बुद्धि को अपना बल मत बनाओ प्रियो, हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर को हमें अपना बल बनाना है। फिलिपियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि प्रभु में जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, परमेश्वर आपको बलवान बना देता है, हालेलुया। परमेश्वर आपको स्थिरता में चलाता है हर स्थिति में। जब स्थिति आपकी शक्ति के परे है, आपकी समझ के परे है, तो परमेश्वर आपका बल बन जाता है। जब परमेश्वर को हम अपना बल बनाते हैं, तभी हम जय पा सकते हैं, हालेलुया। जैसे ही हम अपने बल को परमेश्वर से हटा के, अपनी नज़र को परमेश्वर से हटा के किसी वस्तु पे, कोई विचार पे या किसी व्यक्ति पे रखते हैं, तो हम नीचे गिरने लगते हैं, हम कमजोर होने लगते हैं। अगर आपने अनुभव नहीं लिया हो तो आपको अनुभव आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें से हर एक को अनुभव देगा, ताकि हम जान लें
कि हमारा बल कौन है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद यहाँ पे लिखता है कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। दाऊद जानता था उसका बल कहाँ से आया। दाऊद जानता था कि उसका बल कौन है। वो कहता है कि जो मुझे वो कहता है कि परमेश्वर मेरा बल और मेरा शरण स्थान है, मैं किससे डरूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहो परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया। हम अपने परिवार को हमारा बल ना बनाएं। हालेलुया। हमारी मम्मी डैडी है, मेरे भाई बहन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो इसलिए मैं स्ट्रांग हूँ, नहीं, ये सब निकल जाएगा फिर। मेरे दोस्त हैं, अच्छी पहचान है, नहीं, ये भी निकल जाएगा। हालेलुया। मेरा अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, मेरे पास जो चाहिए आज वो सब है, ये भी निकल जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो हमेशा के लिए बना रहता है वो आपका मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उसी को हमें अपना बल बनाना चाहिए। ये सारी बातें वो हमें दे देता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये उसके साथ फ्री मिला है। हालेलुया। अगर प्रभु है आपके पास तो वो सारी बातें आपको ढूंढते हुए आपके पीछे आएगी, आपको उनके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे अपना बल बनाओ, उसे अपना बल बनाओ, किसी व्यक्ति को नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे अपनी शक्ति को नया बना सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बैठते हो, यशा में लिखा है कि मैं धैर्य से परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करते हैं। जो इंतजार करते हैं वो अपने बल को नया बनाते हैं। जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं वही अपनी शक्ति को नया बना सकते हैं। जो दोस्तों की उपस्थिति में बैठते हैं, परिवार की उपस्थिति में बैठते हैं, कलीसिया में बैठते हैं, वो शक्ति को नया नहीं बनाते हैं। ये बातें अच्छी है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, जब आपका और उसकी बातें होने लगती है, जब आप उससे बातें करते हो, हालेलुया, तब आपकी शक्ति नहीं बनती जाती है। आप समझोगे नहीं, लेकिन ये होता है। हालेलुया। यह आत्मिक कार्य भी हो, ये तुम शरीर से समझ नहीं पाओगे, लेकिन ये होता है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, उसे धन्यवाद देते हो। आज हमने आराधना के समय सुना है, उसे धन्यवाद दो आपकी स्थिति के लिए, आपकी बातों के लिए। और जब हम करते हैं आराधना और धन्यवाद के साथ, उपकार स्तुति के साथ उसकी उपस्थिति में आते हैं और बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमें रीसेट करता है। हालेलुया। फिर एक बार सारी बातों को डिलीट मारता है और नया बना देता है। हालेलुया। हमारे अंदर स्पेस क्रिएट होता है, हमारे अंदर जगह बनती है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। हालेलुया। और उस बल से हम चल सकते हैं, उस बल से हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहली बात क्या है कि परमेश्वर को अपना बल बनाओ और किसी चीज को नहीं, सिर्फ परमेश्वर को अपना बल बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात ये है कि आप उसकी उपस्थिति में बने रहो। आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, आप बीमार हो, हालेलुया, कुछ भी होता हो, कुछ भी होता हो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। जो समय आपने प्रभु को देने का निर्णय लिया है, उस समय प्रभु की उपस्थिति में बने रहो। चाहे आपको कैसा भी लग रहा हो, चाहे आपका मूड अच्छा है या नहीं है, चाहे आपके घर में कोई स्थिति अच्छी है या नहीं है, चाहे आपके जॉब पे स्थिति अच्छी हो या ना हो, चाहे आप अंदर ही अंदर टूट रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति में जो समय आपने डिसाइड किया है, जो निर्णय लिया है, उसकी उपस्थिति में बने रहो प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। कहो यहोवा मेरा बल है। फिर एक बार यहोवा मेरा बल है। प्रेज द लॉर्ड। बलवान होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। कमजोर व्यक्ति कुछ हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जो बलवान है वो सब कुछ हासिल कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में हम बलवान बनते जाते हैं। हमारी कमजोरी जो है वो कम होती जाती है और प्रभु की उपस्थिति के कारण हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। हालेलुया। वो हमें आनंद से और शांति से और सामर्थ्य से भरने लगेगा। हालेलुया। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हो तब, प्रेज द लॉर्ड, जो समय आपने उसके लिए दिया है तब, और वो अपना काम जरूर करता है। हमें अपना काम करना है और परमेश्वर अपना कार्य करेगा, क्योंकि यहोवा मेरा बल है।
हालेलुया। और मुझे प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है। प्रेज द लॉर्ड। किसी और चीज में बल प्राप्त नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात जो हम कर सकते हैं बलवान बनने के लिए, कौन सी बात हमें बल देती है, हमारे अंदर की कमजोरी को हटा देती है, हमें नया बना देती है, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। में से कितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? आप अगर आपके पास अन्य भाषा है तो सबसे पावरफुल भाषा है। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करो प्रियो। अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं, आप प्रार्थना करो कि प्रभु आपको वो वरदान दे। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा आप अपनी उन्नति करते हो और परमेश्वर की उपस्थिति में तुम्हारे विचारों के परे तुम प्रार्थना करते हो। हालेलुया। क्योंकि आत्मा से वार्तालाप करता है। हालेलुया। आत्मा से बातें करता है और तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस तरह प्रार्थना करनी है, लेकिन आत्मा जानता है और पिता की इच्छा के अनुसार वो हमारी तरह प्रार्थनाएं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत पावरफुल है। गए दिनों में हमारे घर में एक पास्टर आए थे जो पास्टर से मिलने आए थे और उन्होंने हमसे बातें की और वो बातें करते समय उन्होंने ये बात छेड़ी कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना कितना सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। कैसे बंधन टूट जाते हैं, कैसे रेवलेशंस आने लगते हैं, प्रकाशन आने लगता है, कैसे क्लैरिटी आती है, अपने मार्ग में किस तरह चलना है, कैसे परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोल देता है, हमें किस तरह बलवान करता है। हालेलुया। और बात मुझे बहुत आश्चर्य किया और हमने फिर एक निर्णय लिया और मैं रोज सुबह 9 से 9:30 बजे तक, मैं और मेरे साथ सिस्टर जूली और उनके परिवार के कुछ लोग, हम वो टाइम में सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। सिर्फ अन्य भाषा में आधा घंटा, कुछ और बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना कर दें। और उसका अनुभव जो मैं ले रही हूँ वो इतना अद्भुत है, विचार उससे बढ़कर वो है। हालेलुया। और अन्य भाषा करते करते मेरे आंसू बहने लगते हैं। अन्य भाषा करते करते मैं समझती हूँ कि मैं विनती कर रही हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं धन्यवाद दे रही हूँ इस समय। हालेलुया। वो भाषा वही होगी, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेरा धन्यवाद का बलिदान है और ये मेरी विनती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में हम पूरी कलीसिया मिलकर ऐसा एक समय डिसाइड करेंगे जब हम सब जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे वैसे उस समय में जुड़ जाओ। हालेलुया। अब तो हम सुबह में करें, लेकिन हम शाम में भी करेंगे और फिर मैं आपको बता दूंगी वो समय, क्योंकि ये बहुत सामर्थ्यशाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। बंधनों को तोड़ने के लिए परमेश्वर की भाषा काफी है। हालेलुया। जो इस समय गिफ्ट करके दिया है। अगर तुम खालीपन महसूस कर रहे हो, निराशा महसूस कर रहे हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं प्रार्थना करने के लिए। आपके पास शब्द नहीं है कि मैं क्या प्रार्थना करूं, क्योंकि आप निराश हो, क्योंकि आप कमजोरी फील कर रहे हो अंदर। हालेलुया। लेकिन उस समय अन्य भाषा में प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की आत्मा आपको ऐसे सामर्थ्य भर देगी। सबसे बेस्ट विटामिन, हालेलुया, सबसे उत्तम हथियार अन्य भाषा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके पास, जिनको ये वरदान है, उसके वैल्यू को समझो, उसे इस्तेमाल करो, उस हथियार को इस्तेमाल करो प्रभु में और आप बलवान होते जाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बल प्राप्त करने के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब कहोगे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये आत्मिक बातें हैं, ये दैहिक बातें नहीं कि तुम्हें महसूस हो, ये आत्मिक बातें हैं। और आत्मिक बातें तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर नहीं है, तुम्हारे निर्णय पे निर्भर होता है। हालेलुया। तुम्हें कैसे लगता है इस पे आत्मिक उन्नति नहीं होती, तुम क्या डिसीजन लेते हो, तुम क्या निर्णय लेते हो, उस पर आत्मिक उन्नति होती है। हालेलुया। अगर आपने एक निर्णय लिया है तो बने रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो, परमेश्वर को ही अपना बल बनाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगो और तुम देखोगे किस तरह से तुम्हारे बंधन टूटते हैं, किस तरह से तुम अंदर से शक्तिशाली बनने लगते हो। हालेलुया। और तुम्हें किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है कि भाई उठो, बहन उठो और हम प्रार्थना करेंगे, हम धन्यवाद देंगे, अपनी आवाज उठाओ। आप ऐसे बलवान बन जाओगे कि आपने हथियार उठा
लड़ना शुरू कर देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम कमज़ोर हैं तो ये हम नहीं कर सकते प्रियो। अगर आप कमज़ोर हो तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को बलवान करने के ये दिन है। प्रेज द लॉर्ड। इस इंतज़ार में, हमेशा कहती हूँ कि इस इंतज़ार में मत रहो कि कोई आए और आपको बलवान करे, क्योंकि ये समय है कि खुद को बलवान करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी स्थिति में बदलाव आता है, कुछ होने लगता है जो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपके उस वातावरण में कुछ होने लगता है। परमेश्वर यहाँ पे युद्ध करना शुरू कर देता है। हालेलुया। आप मुझसे दूतों को परमिशन देते हो कि आपके लिए लड़े। हालेलुया। हो सकता है अन्य भाषा से आधा घंटा प्रार्थना किया, 1 घंटा प्रार्थना किया और उसके बाद भी स्थिति वही हो सकती है। स्थिति बदले या ना बदले, आप जरूर बदल जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इज़राइल लोग 40 साल उस रेगिस्तान में क्यों चल रहे थे? ताकि परमेश्वर उन्हें बदल सके, ताकि जब वो उस वचनगत भूमि में जाए तो उसके वैल्यू को समझ सके। हालेलुया। इससे पहले कि प्रभु आपको कुछ वो दे जो आपके लिए रखा है, इससे पहले वो आपको बलवान बनाएगा ताकि आप उसे ले सको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी स्थिति वो बदल देगा, आपके अंदर वो ऐसा सामर्थ्य लाएगा, आपके देखने के पर्सपेक्टिव को बदल देगा, देखने के जरिए को बदल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे मूसा पहाड़ पे चला गया परमेश्वर की उपस्थिति में, और इज़राइल लोग नीचे थे, कुड़कुड़ाने वाले इज़राइल लोग हर कदम कदम पे कुड़कुड़ा रहे थे, हर बात में वो नाराज रहते थे, हमेशा कुछ ना कुछ कम ही होता था उनके लिए। परमेश्वर की हर आशीष को लेकर धन्यवाद देने के बजाय जो बातें नहीं हुई उस पर ध्यान लगा लगा कर कुड़कुड़ाते थे, जैसे कि वो ढूंढ रहे हैं कि और कौन सा पॉइंट मिले कि मैं इस पर कुड़कुड़ा। और मूसा इतने लाखों लोगों को लेकर चल रहा है, आप समझ सकते हो कि कितना थक गया हो, कितना परेशान होगा। इतने लाख लोगों की हर एक की अलग सोच, ऐसे में वो परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ पे चला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में रहा 40 दिन 40 रात। हालेलुया। और लेकिन जब वो नीचे आया, जब उसने अपने आप को बलवान किया, परमेश्वर की उपस्थिति में बल प्राप्त किया, उसके बाद परमेश्वर ने उसे कुछ निर्देश दिए, उसे 10 आज्ञाएं दी, उसे नियम दिया, उसे मंदिर को कैसे बनाना है उसका प्लान दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हो, परमेश्वर आपके जीवन में आगे क्या कर रहा है उसका प्लान आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम जिंदगी भर सिर्फ आए और चले जाए? नहीं, हमें से हर एक लिए प्रभु ने एक योजना रखी है। उस योजना को समझने के लिए, उस योजना को जानने के लिए उपस्थिति में आना बहुत जरूरी है, उपस्थिति में बने रहना बहुत जरूरी है, अन्य भाषा से लड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जब मूसा उस पहाड़ से उतरा, वचन कहता है कि उसका चेहरा चमकने लगा। प्रेज द लॉर्ड। वही मूसा जो ऊपर चला गया, जब वो उतरा तो वो बदल के आया। इज़राइल लोग नहीं बदले थे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ अब हो, इज़राइल लोग वैसे ही थे। इज़राइल लोग फिर भी कुड़कुड़ाने वाले, परेशान करने वाले, लड़ने झगड़ने वाले लोग ही थे, लेकिन मूसा पलट क्या है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे आज पलटना चाहता है, नया बनाना चाहता है, हमारी शक्ति को नया बनाना चाहता है, हमारे ऊपर एक ऐसी चमक, एक ऐसा सामर्थ, एक ऐसा तेज लाना चाहता है। हालेलुया, जिससे हर स्थिति का सामना हम कर पाए। स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन आप ऐसे बदल जाओगे कि उस स्थिति में से गुजर पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर हमें बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना और आराधना के साथ परमेश्वर हमें बदलता है, परमेश्वर की उपस्थिति में वो हमें बदल देता है, अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा वो हमें पलटता है। कितने लोग चाहते हैं कि हम महिमा से महिमा तक बदलते जाए। हालेलुया। यही हमारा उद्देश्य है, प्रभु को जानने का उद्देश्य यही है। जब हम शुरू में आए, प्रभु को जाना, तो हम हर बात में खुश हो जाते थे, हर गीत में आनंद मनाते थे, हर गवाही हमारे लिए अद्भुत होती थी।
प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब हम हर बात पे आनंद नहीं मना रहे हैं। हमें आदत हो गई प्रभु के आशीषों की, रोज उसकी करुणा नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें कभी भी कोई भी चीज बासी नहीं खिलाता, रोज नया देता है। हालेलुया। रोज अपनी दया पर नया करता है। हालेलुया। रोज एक नया वादा वो देता है, नए वचनों में देता है, रोज हमें बलवान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल की शक्ति से हम नहीं चल सकते हैं। कल की शक्ति कल के दिन चलने के लिए काफी थी, आज के लिए नई शक्ति की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन अगर हम कल की शक्ति पे चल रहे हैं तो हम थक जाएंगे प्रियो। प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। हालेलुया। कहो अपने पड़ोसी से प्रभु में बलवंत बनते जाओ। हालेलुया। फिर एक बार कहो, प्रभु में बलवंत बनते जाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को ही अपना बल बनाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको आपसे आपके मन से बातें करना है। आपको आपके मन से, खुद से बातें करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। खुद से बातें करो, अपने मन से बातें करो, प्रभु में खुद को मजबूत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपकी मन की बात मत करो, लेकिन आपके मन से बात करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कहो अपने पड़ोसी से, मन की बात नहीं करना है, मन से बात करना है। मन की बात नहीं करना है, मन से बात करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मन की बात करने में बहुत होशियार हैं, बहुत तेज हैं, लेकिन मन से हम बात नहीं करते। हालेलुया। हमारे आप से, हमारे दिल से हम बात नहीं करते। दाऊद हमेशा अपने आप से बात करता था। आपको पता है वो इतना सफल राजा क्यों बना? आपको पता है वो परमेश्वर के मन के जैसा राजा क्यों बना? क्योंकि वो अपने मन से बात करता था। हालेलुया। जब भी वो निराश होता अपने आप से बात करता, जब भी वो हताश होता, संकट में फंसता तो अपने आप से बात करता था। वो हमेशा खुद को उत्साहित करने वाला बन जाता था। उसके जीवन में बहुत सारी बातें हुई। उसने अपने पत्नी से धोखा खाया, उसने अपने राजा से धोखा खाया। हालेलुया। उसने अपने भाइयों से धोखा खाया। उसके भाई कहने लगे, तू यहाँ पे क्यों आया? लड़ाई देखने के लिए आया? हम लोग को पता है तू यहाँ पे क्यों आया है। भाई उसके साथ नहीं थे, उसके दोस्त उसके साथ नहीं रहे, उसके दास जो उसकी प्रजा के लोग वो उसके विरोध में खड़े हो गए। उसका खुद का बेटा उसके विरोध में खड़ा है। मुझे बताओ, इसमें से कोई भी स्थिति आप पर से, आप अगर इसमें से गुजरे हो तो आप दाऊद के जीवन को देख सकते हो। हालेलुया। हर रिश्ते ने उसे धोखा दिया, लेकिन वो भागता था परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। वो रिश्तों के पीछे नहीं भागता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में भागता था। और वो परमेश्वर से कहता था, तू मेरा बल है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा बल है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे पता था, उसका फोकस, उसका नजर सही जगह पे था। हालेलुया। हर बार, हर स्थिति में उसने अपने आप को परमेश्वर को अपने आप को प्रभु को देखने के लिए उत्साहित किया। इसलिए वो कहता है, हे मेरे मन, हालेलुया, तू यहोवा को धन्यवाद कह, और जो कुछ तुझ में है, हालेलुया, जो कुछ अच्छा बुरा गलत जो कुछ है, परमेश्वर को धन्यवाद कर। हालेलुया। हे मेरे मन, उसकी धन्यवाद कर, उसकी किसी भी उपकार को न भूलना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। हालेलुया। वो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है मेरे मन। वो तुझे चंगा करता है, वो तेरे सिर पे ताज रखता है। हे मेरे मन, तुझे भूलना नहीं है। हालेलुया। हे मेरे मन, तुझे भूलना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वो उत्साहित हो जाता है, इसलिए वो सामर्थ्यशाली बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब शत्रु ने उस पर हमला किया और उसके राज्य के सारे चीज़ों को, उसके सारे लोगों को लूट लिया और सारी प्रजा के लोग उसके विरोध में खड़े हो गए, जबकि दाऊद का भी फैमिली को लूटा था और उनके
फिर भी ये सारे लोग दाऊद के विरोध में खड़े हो गए, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। आपको पता है दाऊद ने क्या किया? उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में गया और कहा कि तू किसी बात से अनजान नहीं था, मैं तो अनजान था, लेकिन तू जानता है, हालेलुया, तू हर बात को जानने वाला मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति में वो खड़ा, उसकी उपस्थिति में वो बैठा, वो रोया और फिर पूछा, क्या मैं जाऊं लड़ने के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति में जब बने रहते हो, उससे रिश्ता जोड़ लेते हो, अपने आप को बलवान बना देते हो, उसके बाद ही परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप ऐसे कमजोर होके, थके मारे ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में पड़ोगे, गिरोगे, वो आपसे बात नहीं करेगा, कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप सुन नहीं पाओगे, कि बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुके हो, आप नहीं सुन पाओगे। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बलवान हो जाते हो, तब वो आपसे बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ पे दाऊद कहते हैं, मेरे मन प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि वो भला है। हालेलुया। वो अपने मन को कह रहे हैं, अब तुझे पता है मेरा परमेश्वर भला है। हालेलुया। तुझे पता है कि यह वो मेरी ज्योति है और वो ही मेरी चट्टान है, उसे धन्यवाद कर। हालेलुया। जितनी बार उसके मन ने उसे धोखा दिया, उतनी बार उसने अपने मन को चुनौती दी। हालेलुया। और कहा, उठ और परमेश्वर को धन्यवाद दे, उठ और परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि वो मेरा बल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये राज्य मेरा बल नहीं, ये महल मेरा बल नहीं, ये मेरी सेवा मेरा बल नहीं है, परमेश्वर तू मेरा बल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर को अपना बल मान लेते हैं, तो हम आत्मिक रीति से बलवान होने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो कोई स्थिति नहीं रहती है, हर स्थिति में हमें परमेश्वर की डायरेक्शंस मिलते हैं, निर्देश मिलते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। गिदोन को परमेश्वर ने निर्देश दिए, कमजोर था, डरा हुआ था, उसे कहा एक बलवान योद्धा, शूरवीर योद्धा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपको बलवान कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपनी कमर बांधो। शैतान इन दिनों में मैं देख रही हूँ, शैतान जो है हमें कमज़ोर करने में लगा है, वो हमें कमज़ोर करता है और हमारे दियों को बुझाता है। हालेलुया। हमारी लौ को बुझाता है, उसको सिर्फ इतना ही करना है, उससे और कुछ नहीं करना है, अपनी लौ को वो बुझा देते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अपनी कमर बांधो, दियों को जलाओ और अपने मन से बात करो। हालेलुया। अगर ये मन भूल गया है तो याद दिलाओ, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि तू किस स्थिति में था, कैसे धूली में बैठा हुआ था, परमेश्वर ने तुझे अधिपति बनाया। हालेलुया। मेरे भाई ने आज गवाही दी कि मैं क्या था, प्रभु ने मुझे क्या बनाया। जिसे पूनम ने गवाही दी, मैं क्या थी और प्रभु ने मुझे क्या बनाया। अगर आप इस बात को भूल रहे हो, तब आप कुड़कुड़ाने लगोगे, तब आप गलतियां निकालने लगोगे। लेकिन जब भी आप इस स्थिति में आते हो, तो अपने आप को अलर्ट करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुद को याद दिलाओ, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद दे। हालेलुया। मेरे पास कुछ नहीं था, भरपूर दे दिया। हालेलुया। फिर एक बार वहाँ पे दाऊद कहता है भजन संहिता 42 में, साम्स 42:11 में, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा चाहता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। हमें मन से कह रहे हैं कि तू क्यों व्याकुल है। आप समझ सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो किस तरह का ये राजा था। ये राजा था इजराइल का, लेकिन उसे पता था कि उसका सामर्थ कहाँ से आया। हालेलुया। अब वो जब छोटा सा चरवा था, तब भी उसे पता था कि यहोवा मेरा बल है, इसलिए वो गोलियत के सामने खड़ा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और वो बचपन से लेके अब वो राजा बना है, फिर भी वो भूला नहीं कि मेरा बल कौन है। क्या हम भूल गए? जब शुरू में प्रभु में आते हैं तो हमारा पूरा आधार, हमारा पूरा जोर, हमारा पूरा वजन हम परमेश्वर पे डाल देते हैं, पूरा आधार लेके खड़े हो जाते हैं।
उठाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आधार लेके खड़े होना, तो परमेश्वर को धीरे से वो आधार हटा देना। प्रेज द लॉर्ड, मैं तेरा आधार हूँ, हालेलुया, मैं तेरा बल हूँ, ये हमें सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, वो एक अच्छा पिता है प्रिय, मेरा और आपका परमेश्वर उत्तम पिता है। प्रेज द लॉर्ड, वो हमें बिगाड़ता नहीं है, हमें सुधारता है। वो हमें ऐसा लाड़ नहीं करता है जिससे हम बिगड़ जाए, लेकिन जब हम बिगड़ने के रास्ते पे होते हैं तो वो अपनी लाठी निकालता है ताकि हम सुधर जाए, हालेलुया, और उसी को अपना बल बनाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम अपने मन से बातें करते हैं, अपने मन की मानते नहीं, अपने मन को हमसे बातें करने नहीं देते, लेकिन हम उससे बातें करने लगते हैं, तो हम आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमें मन की बातें मानने वाले लोग नहीं बनाए, हमें आत्मा के अगुवाई में चलने वाले लोग बनाए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर हमने गलत दिशा पकड़ी तो हम गलत जगह पे पहुंच जाएंगे। आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका मन निराश है, आप डरे हुए हो, थक गए हो, कुछ बातें हैं जो आपको परेशान कर रही है, अपने मन को खिलाओ पिलाओ, प्रेज द लॉर्ड, उसे नाश्ता दो, परमेश्वर के वचन खिलाओ, हालेलुया, उसे बल दो। प्रेज द लॉर्ड, ये सामर्थ आपके मुंह में है, ये सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। ऐसा एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं जिसने कभी भी कोई भी निराशा नहीं अनुभव की हो। हम में से हर एक व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, अलग अलग तरीके की निराशा हो सकती है, अलग अलग तरीके की चुनौती हो सकती है, लेकिन हर एक ने इसका अनुभव लिया है। लेकिन इस स्थिति में हमारा रिएक्शन क्या था? हमने किस तरह से उस स्थिति का सामना किया? हमने अपनी मन की बात मान ली और नीचे नीचे दबते गए। लेकिन जब हम उठकर अपने मन से बातें करेंगे, अपने मन को याद दिलाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। प्रेज द लॉर्ड, जो कुछ मुझ में है, जो कुछ अच्छा बुरा, विश्वास अविश्वास, जो कुछ मुझ में है, वो यहोवा के पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया, तू उसकी आराधना कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से उसने अपने आप को परमेश्वर में मजबूत किया। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम ऐसे बोलते, अपने मन को कहते हैं कि सब ठीक होने वाला है, क्योंकि मेरा परमेश्वर अभी भी सिंहासन पे है। प्रेज द लॉर्ड, सब ठीक होने वाला है क्योंकि मेरा परमेश्वर नियंत्रण में है। ऑल इज वेल, प्रेज द लॉर्ड, सब ठीक है। ये मूवी वाले सारे अपना बाइबल के वचनों को लेके बना रहे, डायलॉग्स बना रहे, लेकिन वचन में लिखा है जब एलीशा शूनेम-करी के घर में गया और उसने शूनेम-करी स्त्री को आशीषित किया, मतलब उसे भविष्यवाणी दी कि तेरा बेटा होगा, और उसका बेटा हुआ। और जब उसका बेटा मर गया, तब एलीशा वहाँ नहीं थे, उसका बेटा मर गया और उसने अपने बेटे को उस रूम में जाके रखा जहाँ पे एलीशा रहता था, और वो जाकर एलीशा की भेंट लेने निकली। और जब एलीशा ने दूर से देखा कि वो आ रही है, तो उसने अपने सेवक को कहा कि जाकर पूछ ले कि सब ठीक है, अचानक कैसे मेरे पास आ रही है। और वो गेहजी ने जाके पूछा क्या सब ठीक है? वो कहते सब ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय, उसने अपने मरे हुए बच्चे को उस भविष्यवादी के उस पलंग पे रखकर वो उसे मिलने आ रहे हैं, वो कैसे कह सकती कि सब ठीक है? हालेलुया, क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना बल बनाया था कि जिसने तुम्हारे अंदर, याद रखे, आप अपने आप से कहे कि जिसने तुम्हारे अंदर उस अच्छे काम को शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा। हालेलुया, मेरा और आपका परमेश्वर कोई भी बात अधूरा नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड, वो हमारे द्वारा हर एक कार्य को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। पहले वो आपको बल देगा, आपको प्रेरणा देगा, फिर वो आपको डायरेक्शन, निर्देश देगा। अगर आप कमजोर हो तो आपसे बात नहीं कर पाते प्रेम। हालेलुया। जब एलिया इज़राइल की बातें सुनकर दौड़ा, भागा डर के मारे और छुप गया और कहने लगा कि प्रभु मैं मर जाऊं तो अच्छा है। आप समझ सकते हैं इस भाषा से कि वो कितना निराश हुआ होगा, किस स्थिति में पहुंचा कि मैं मर जाता तो अच्छा होता।
और वो कहकर वहाँ पे सो गया और परमेश्वर का दूत आकर उसे उठाता है और उसे रोटी खिलाता है, पानी पिलाता है। वो खा लेता है और सो जाता है, फिर उसे उठा के फिर खिलाता है और उसके बाद में वो परमेश्वर की पर्वत तक चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहाँ पर परमेश्वर उसे निर्देश देता है। प्रियो, परमेश्वर पहले आपको बल देगा, फिर आपको डायरेक्शन देगा। हालेलुया। पहले वो आपको बलवान करेगा, मजबूत करेगा, और जब आप मजबूत हो जाते हो तो फिर वो आपको बता देगा कि आपको आगे चल के क्या करना है। हालेलुया। वो आपका मार्गदर्शक बनने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन चाहिए, जानना चाहते हो कि आगे मेरे लाइफ के लिए क्या है, प्रभु में खुद को बलवान करो। हालेलुया। उसको अपना बल मान लो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति में बने रहो, कुछ भी हो जाए बने रहो। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो, लड़ते रहो और अपने मन से बातें करो कि तुझे डरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा मेरा बल है। अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे तो कितनी सारी बार दाऊद अपने आप को दिलासा दे रहा है, अपने आप को उत्साहित कर रहे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, वो परमेश्वर आपका और मेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो आज हमें बल देना चाहता है। अपने आप को प्रभु में बलवान बनाओ। हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हालेलुया बलवान होते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खड़े हो जाओ उसकी उपस्थिति में। और परमेश्वर का बल जो वही वो बल है जो हमें पार लेकर जा सकता है। वही वो चीज़ है, वही वो सामर्थ है जो हमें अंत तक विश्वास बना रहने के लिए सहायता कर सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कहो कि प्रभु तू मेरा बल है। कहो, उससे बातें करो और अपने मन से कहो कि प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू यू फादर। तू मेरा बल है प्रभु जी, मेरी नजात है, मेरी आराधना है। हालेलुया। ओ मेरा गौरव, मेरे सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर, तू मेरे चेहरे की चमक है। धन्यवाद है तू प्रभु जी। हालेलुया। मैं फिर धन्यवाद दूंगी, मैं फिर महिमा करूंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। क्योंकि तू मेरी शक्ति है, क्योंकि तू मेरे सामर्थ है। ग्लोरी टू यू जीसस। आइए अन्य भाषा में प्रार्थना करें इस समय। तुझ में बलवान होने के लिए वो हम सबके दिलों में सहायता, तुझ में बल प्राप्त करते जाने के लिए हम सबके इस समय भेंट करते हैं। हर कमजोर को प्रभु यीशु के नाम से मजबूत कर, हर टूटे दिल को प्रभु जी यीशु के नाम से जोड़ दे। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हर निराशा में प्रभु तेरी आशा जगने दे पिता। हालेलुया। वो धन्यवाद मान मेरे लिए तो काफी है प्रभु जी। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हालेलुया। तुझे महिमा कर, सम्मान देती प्रभु। इन दिनों में
हमें बलवान बना रहे हैं इस दुनिया। हमारी कमजोरी को झटकने के लिए प्रभु और बल से खड़े रहने के लिए प्रभु मेरी और मेरी फैमिली की सहायता करो। हालेलुया। जे गौरव सम्मान देते प्रभु तेरे हाथों में हम समर्पित होते हैं। यीशु के नाम से मांग कुछ ग्रहण करते हैं। आमीन।